Be a part of powerful digital news network नवी मुंबई नेटवर्क। तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये सम्मान, ये चेहरों पर खुशी और ये दुआओं की बरसात। ये खुशी है अपने बच्चों को मिली छात्रवृत्ति की, जो मुमकिन हो पाया सिर्फ और सिर्फ ऐरोली के विधायक गणेश नाइक से। बता दें कि कोरोना काल में जब नवी मुंबई महानगर पालिका के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य अंधकार में था, छात्रवृत्ति से विद्यार्थी महरूम थे। लॉकडाउन की मार से आर्थिक तंगी से होकर गुजरे अभिभावकों के लिए अपने बच्चों को घर में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना दूभर था। तब इस संवेदनशील स्थिति में अपने खैरने प्रभाग क्रमांक 55 के विद्यार्थियों को न्याय दिलवाने के लिए उनकी आवाज बुलंद कर सामने आए वार्ड क्रमांक 55 का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व नगर सेवक मुनावर पटेल। मुनावर पटेल ने अपने प्रभाग के तमाम विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का मुद्दा अपने नेता ऐरोली के विधायक गणेश नाइक के समक्ष उजागर किया। मुनावर पटेल के इस गंभीर मांग को देखते हुए ऐरोली के विधायक गणेश नाइक ने हर सप्ताह संपन्न साप्ताहिक मुलाकात में ये मुद्दा बड़े ही प्रमुखता के साथ आयुक्त अभिजीत बांगर के समक्ष उजागर किया। लगातार हर बैठकों में किए गए फॉलोअप के बाद आखिरकार ये मुद्दा सुलझा और नवी मुंबई के 30,000 छात्रों में से तकरीबन 15,000 छात्रों को मनपा ने छात्रवृत्ति जारी की और इनमें सबसे अधिक संख्या खैरने बोनकोड़े विभाग के विद्यार्थियों की रही। गणेश नाइक के दरबार में उठाए गए इस महत्वपूर्ण मुद्दे के निराकरण से जहां विद्यार्थियों को बड़ा आधार मिला, वहीं परिवार को दिलासा। इसी की खुशी और दुआओं के साथ आज खैरने प्रभाग क्रमांक 55 की महिलाएं ऐरोली के विधायक गणेश नाइक का आभार मानने और उन्हें अपनी दुआएं देने पहुंची। उन्होंने गणेश नाइक को पुष्प गुच्छ देकर उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर नवी मुंबई नेटवर्क से खास मुलाकात में गणेश नाइक ने कहा कि मुनावर पटेल ने महानगर पालिका के विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति प्रदान करने का मुद्दा बड़े ही आक्रामकता के साथ उठाया था और इस समस्या का निराकरण कर छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने में वे सफल रहे, इसका उन्हें समाधान है। मुनावर पटेल जो कॉर्पोरेटर रह चुके हैं, उन्होंने बताया कि दादा ये शिष्यवृत्ति है जो अमाउंट ये सही टाइम पे यदि इनको मिले तो डूबने वालों को तिनके का आधार होता है। तो उसी ढंग से यदि ये महापालिका से मिलने वाली शिष्यवृत्ति यदि मिले तो थोड़ा सा परिवार को आधार हो जाएगा। आपको मालूम है कि लगातार इसका जिक्र मेरे साथ में आने वाले साथी लोगों ने म्युनिसिपल कमिश्नर श्री अभिजीत जी बांगर के साथ में किया और उनके डिपार्टमेंट में भी भले थोड़ा सा तो दिक्कतें आई, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों को वो शिष्यवृत्ति का बंटवारा हुआ है और लोगों के मन में आनंद है। जो खैरना और बुनकोड़े का जो और कॉलोनी का कई भाग है, उधर कॉर्पोरेटर मुनावर ने लगातार कई 5 साल में लोगों की बहुत अच्छी सेवा की है। हालांकि इस इलाके में कोई धर्म, जात, पंथ, वर्ण, वर्ग का मतलब अपने अपने तरह से सभी धर्म को, जात को, भाषा को, वर्ण वर्ग को सम्मान देते हुए राष्ट्र की एकता के लिए और समाज के स्वास्थ्य के लिए जो काम हुआ है और मुनावर उसके लिए पात्र है, प्रशंसा के लिए पात्र है। मुनावर पटेल ने कहा कि आज प्रभाग की महिलाओं और छात्रों की खुशी का असली हकदार अगर कोई है तो वो हैं ऐरोली की विधायक गणेश नाइक। आदरणीय दादा से मेरे प्रभाग के जो महिला वर्ग है, जिनको हर साल स्कॉलरशिप मिलती है, इस साल स्कॉलरशिप मिलने में बहुत दिक्कतें आ रही थी। कोरोना का काल था
और कोरोना काल होने की वजह से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रशासन का फोकस जो कोविड के ऊपर था। तो ये जो मुद्दे हैं सब, जैसे कि स्कॉलरशिप का मुद्दा था, उसके ऊपर बहुत डिले हो रहा था। तो मैंने आदरणीय नाइक साहब से विनती की थी, मांग की थी कि हर साल जो स्कॉलरशिप मिलती है, इस साल स्कॉलरशिप मिलने के लिए बड़ी दिक्कतें आ रही है। तो आप ये विषय को जो आप साप्ताहिक बैठक करते हो माननीय कमिश्नर साहब के साथ, उनके समक्ष रखो और जल्द से जल्द इस मुद्दे का हल निकालो। तो आदरणीय दादा ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए और अभिजीत बांगर सर को बताया था। मैं खुद उस मीटिंग में शामिल था। मैंने भी उनको कहा था कि सर ये विषय जो भी यहाँ पर नवी मुंबई में मेरे ख्याल से 30,000 लोगों को हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं और वो सब मध्यम वर्गीय है, कोई प्रकल्पग्रस्त है, उसके बाद कोई गरीब है जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए। तो ऐसे सभी लोगों को हम लोग एक आधार देने का काम करते हैं। और शिक्षण अगर मिलेगा तो हमारे गांव की तरक्की होगी, हमारे नवी मुंबई की तरक्की होगी, देश की तरक्की होगी। तो इस विषय को गंभीरता से लेते हुए महानगर पालिका ने 30,000 बच्चों को जो स्कॉलरशिप देने की थी उसकी शुरुआत की। लगभग 15 से 20,000 लोगों को स्कॉलरशिप मिल चुकी है। तो इसमें मेरे प्रभाग के सभी लोगों को स्कॉलरशिप मिली, कुछ लोगों की बाकी है, वो भी मिलने वाली है बहुत जल्द। तो ये जो खुशी थी और ये खुशी के सही हकदार सही मायनों में लोकनेता गणेश जी नाइक साहब थे, क्योंकि उन्होंने ये विषय को उठाया था और जल्द से जल्द देने के लिए कहा था। तो आज हम हमारे प्रभाग के जो महिला वर्ग है उनके साथ यहाँ पर आए थे। आदरणीय नाइक साहब को हम लोगों ने उनका शुक्रिया अदा किया, अभिनंदन किया। और नाइक साहब ने हमेशा जैसे खैरना बोनकोड़ा एक परिवार है और परिवार के पालक आदरणीय नाइक साहब हैं, उन्होंने अपना पालकत्व को निभाया है। वो पालक तो पूरे नवी मुंबई के सबने देखा है। इस कोविड के महामारी के अंदर जो उन्होंने अपनी 70 साल की एज में जो वो एक 30 साल का नौजवान काम करता है, वैसे फुर्ती से उन्होंने पूरे न्यू बॉम्बे के लिए काम किया, पूरे न्यू बॉम्बे का पालक तो निभाया। लेकिन हमारे लिए वो हमारे परिवार के प्रमुख है और परिवार के प्रमुख को आज मिलने आए थे। उनको हम लोगों ने अभिनंदन किया है, उनको शुक्रिया किया है। बहुत ही खुशी हुई है सभी जो लोगों को ज़रूरत थी इन चीज़ों की, और सभी लोगों को इस बार बहुत अच्छी रकम मिली है। किसी को 8,000 मिली है, किसी को 10,000 मिली है, यहाँ तक कि 16,000 रुपये तक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने दिए है। तो ये लोगों को बहुत बड़ा आधार मिला है। लोगों को जो माँ बाप अपने बच्चों की फ़ीस नहीं भर सकते थे, उनको सही मायनों में महानगर पालिका की तरफ से ये आधार देने का काम किया गया है। ये मौका बेहद खास इसलिए भी था क्योंकि छात्रवृत्ति के साथ खैरनी बोनकोड़े विभाग का एक और महत्वाकांक्षी मुद्दा गणेश नाइक ने केंद्रीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल के समक्ष उठाया था, और ये मुद्दा था खैरनी बोनकोड़े रेलवे स्टेशन का। इस प्रलंबित परियोजना को गति देने का भरोसा केंद्रीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने दिया। गणेश नाइक ने कहा कि पीयूष गोयल ने तुरंत जनरल मैनेजर को आदेश जारी करते हुए कहा कि इस काम को तत्काल एक पल की देरी न करते हुए गति दी जाए। संजू नाइक सांसद थे 2009 से 2004 तक, एक कालखंड में इसको अंजाम मिला था, लेकिन किसी कारणवश ये काम लटका हुआ था। 23 नवंबर को रेल मंत्री पीयूष गोयल की हमने मुलाकात की। मैं था, पूर्व सांसद संजू नाइक थे, पूर्व विधायक संदीप नाइक थे, पूर्व महापौर सागर नाइक थे। और जैसे कि ये खैरना बोनकोड़ा रेलवे स्टेशन ये कॉलोनी के लिए, गांव के लिए काम में आने वाला ही है, साथ ही साथ MIDC में जाने वाले वर्कर लोगों के लिए बहुत काम में आने वाला। क्या आज के तारीख में लोग ऊपरखाना रेलवे स्टेशन भी उतरते, वहाँ से पैदल 1.5 किलोमीटर पावना MIDC में आने के लिए लगता है। कभी कई लोगों को तुरबा रेलवे स्टेशन से इनको फिर से 1.5 किलोमीटर आना पड़ता है। तो ये बीच में एक रेलवे स्टेशन बहुत ज़रूरत का था खैरना के लोगों के लिए, बोनकोड़ा के लोगों के लिए, और कॉलोनी के लोगों के लिए, और MIDC में जाने वाले वर्कर के लोगों के लिए। जिस दिन मैंने ये बात केंद्रीय मंत्री
पीयूष गोयल के सामने रखी तो उन्होंने तुरंत जनरल मैनेजर को फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि भाई इसकी जो कुछ भी फाइल है वो जल्दी स्टडी करके उचित माध्यम से इसको अंजाम देने के लिए तैयारी करो। इतना ही नहीं, गणेश नाइक ने मुनावर पटेल के परिवार से अपने घनिष्ठ और आत्मिक रिश्तों का उजागर करते हुए उन्हें अपना दमदार कार्यकर्ता बताया। ये मुनावर के पिताजी फकर मोहम्मद पटेल, हाजी फकर मोहम्मद पटेल, ये मेरा दोस्त था। अभी मुनावर पटेल ये संजू नाइक, संदीप नाइक, सागर नाइक का दोस्त बना। हालांकि मुनावर के जो ग्रैंडफादर थे ये मेरे पिताजी के या मेरे चाचा जी के दोस्त थे। तो मतलब ये खैरना बोनकुड़ा के मुसलमान, हिंदू, बुद्धिस्ट है, ये लोगों का जो एक दूसरे से मिलना है परिवार के जैसा, और जो अच्छा काम होता है वो काम को बढ़ावा देने के लिए नाइक परिवार हमेशा आगे आया है। और मुनावर जैसे एक चौकन्ने कार्यकर्ता के माध्यम से जनता की जो सेवा हो रही है उसके लिए कल भी सपोर्ट था, आज भी सपोर्ट है और कल भी सपोर्ट रहेगा। मुनावर पटेल ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने वाले एरोली के विधायक गणेश नाइक का सम्मान करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। खैरने बुनकोड़े एक गांव, ऐसा गांव है जहां इस पूरे न्यू बॉम्बे के अंदर यहाँ पर रहने वाले हमारे आगरी समाज के भाई है, कोली समाज के भाई है, हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, अन्य जाति धर्मीय जो मारवाड़ी समाज के हैं, गुजराती समाज के हैं, उसके बाद पूरे देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आके बसे हुए, यूपी के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, ये सभी लोग एक मिलजुल कर इस खैरना गांव में रहते हैं। और खैरना गांव के नाम को पूरे महाराष्ट्र में पहचान दिलाने का काम जो आदरणीय नाइक साहब ने किया है। पिछले बार जो उन्होंने अपने मंत्री पद के कार्यकाल में जो काम किया था, तो हम लोग को गर्व महसूस होता था कि हम लोग कहीं पर भी जाते थे तो बोलते थे जब हम आदरणीय नाइक साहब के गांव से है, खैरना गांव से है, बोनकोड़ा गांव से है, तो लोगों को ये बहुत बड़ा उसका ये होता था और हमको प्राउड फील होता था, क्योंकि लोग सामने हमको बहुत गंभीरता से लेते थे कि अरे नाइक साहब के गाँव से है। आज खैरना बोनकोड़ा का नाम तो पहले से महाराष्ट्र के शिखर पर पहुंचाया है। आदरणीय नाइक साहब ने मैं एक सामान्य कार्यकर्ता था, मुझे उन्होंने हज कमेटी पर सदस्य बनाया। हज कमेटी का सदस्य बनने के बाद मैं महाराष्ट्र लेवल पर काम किया, तभी भी हमारे खैरना गांव के नाम को पूरे महाराष्ट्र में रिकॉग्नाइज़ किया गया। आज फिर से दादा के माध्यम से जो हमारे यहाँ पर रेलवे स्टेशन बनने वाला है, वो रेलवे स्टेशन को खैरने बोनकोड़े रेलवे स्टेशन करके नामकरण होने वाला है। इसकी बहुत बड़ी खुशी है खैरना गांव के लोगों में। और खैरना गांव का नाम एक बार फिर से गर्व से पूरे महाराष्ट्र के अंदर जैसे रेलवे स्टेशन पे आया, गर्व से लिया जाएगा कि अब खैरने बोनकोड़े गांव रेलवे स्टेशन। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे खैरना गांव के लोगों के लिए कि हमारा नाम पूरे महाराष्ट्र में गूंजने वाला है। इसके लिए आज मैंने पर्सनली मेरे गांव की तरफ से आदरणीय दादा लोकनेता गणेश जी नाइक साहब का अभिनंदन किया हूं। मैं माननीय संजू नाइक साहब का भी अभिनंदन करता हूं, उन्होंने भी इस मैटर को परस्यू किया था। संदीप नाइक जी भी हमेशा इस मैटर के लिए मुझे हमेशा बोलते रहते थे, जब भी मैं उनसे बोलता था कि सर जो रेलवे स्टेशन आने वाला है इसका नाम खैरने बोनकोड़े होना चाहिए, तो संदीप नाइक ने भी इस बात को गंभीरता से लिया था। सागर नाइक जी जब उनका कार्यकाल था, वो नगर सेवक थे, उन्होंने भी इस बात को आगे बढ़ाया था। आज मेरे कार्यकाल में मैं लगातार 5 साल से ये बात को आगे बढ़ा रहा था। और आज जब वो पीयूष गोयल साहब ने बताया कि जल्द से जल्द इस स्टेशन का काम चालू होने वाला है, तो इस खैरने बोनकोड़े गाँव को पूरे महाराष्ट्र में रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। पूरे महाराष्ट्र के अंदर गर्व से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे गांव में अब जो स्टेशन है उसका नाम है खैरने स्टेशन। तो हम लोग इसलिए दादा का मैंने पूरे गांव की ओर से अभिनंदन किया हूं, थैंक यू किया हूं दादा को। और ऐसी दादा हमेशा जो परिवार के प्रमुख का जो पद है उनके पास वो निभाते रहे, ऐसी मनोकामनाएं हैं। वहीं इस मौके पर महिलाओं ने गणेश नाइक और मुनावर पटेल को इस गंभीर प्रश्नों के निराकरण पर उन्हें दुआएं दी। मैं गणेश नाइक जी और मुनावर भाई के लिए थैंक यू बोलने के लिए आई थी, क्योंकि उन्होंने हमारे बच्चों की स्कॉलरशिप दिलाया और भी हमारे गांव का हर काम वो करते हैं, हमारी मदद करते हैं। लॉकडाउन में भी हमारी बहुत, हम लोगों की सभी की बहुत मदद की, घर पे राशन वगैरह सब पहुंचा के दिए। इसलिए हम लोग गणेश नाइक जी और मुनावर भाई के लिए थैंक यू हमारी तरफ से। हम लोग हमेशा ये दुआ करते रहें कि हमारे गांव के नगर सेवक मुनावर भाई ही बने और हमारे यहाँ के गणेश नाइक जी हमारे नवी मुंबई के
मिले रहें। यहाँ मैं मनोहर पटेल साहब का और गणेश नायक साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए आई थे। इस परेशानी के वक्त में उन्होंने हमको स्कॉलरशिप दिलाया हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए, उसके लिए भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और ये लॉकडाउन के टाइम में भी इन्होंने हमारी बहुत मदद की है, जिसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी जो साया हो हमारे सरों पर देर तक कायम रखे और हमको इनकी सरपरस्ती नसीब हो। आमीन। अस्सलाम। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।